आपने 3 हफ्ते पहले क्या कहा था? मुझे तो आज का पता नहीं है, 3 हफ्ते का खाक होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि हम तस्वीरें क्यों लेते हैं? दोस्तों के साथ किसी ट्रिप पे जाते हुए तस्वीर, अपनी पसंदीदा रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए तस्वीर, शाम के वक्त ढलते सूरज की तस्वीर, अपने फेवरेट सेलिब्रिटी के साथ मिलकर तस्वीर, अपनी बर्थडे मनाते हुए तस्वीर, स्कूल या किसी स्पोर्ट्स में बेहतरीन कारकर्दगी पर मिलने वाली ट्रॉफी के साथ तस्वीर, ईद के दिनों में बकरे के साथ तस्वीर, अपने मुल्क की आज़ादी के दिन पर अपने चेहरे पर कौमी झंडे को बनाकर तस्वीर, नई गाड़ी खरीद कर तस्वीर, ब्रांडेड कपड़े ब्रांडेड जूते पहन कर तस्वीर। इन लम्हात में हम तस्वीरें क्यों लेते हैं? क्योंकि इन लम्हात में हम खुश होते हैं, क्योंकि इन लम्हात में हमें अपना बेस्ट वर्जन दिखाई देता है, क्योंकि इन लम्हात में हम दुनिया को दिखाते हैं कि वी आर परफेक्ट। मगर हमारा ये बेस्ट वर्जन तो सिर्फ तस्वीरों तक महदूद है। इसके अलावा तो हमारी जिंदगी का एक वर्स्ट साइड भी है, जिसमें हम बीमार होकर हॉस्पिटल जाते हैं, जिसमें हम अपने बॉडी से वेस्ट मटेरियल को निकालने के लिए बाथरूम का सहारा लेते हैं, जिसमें हम सोते वक्त बेजार पड़े रहते हैं और हमें पता नहीं होता कि हम किस हाल में हैं, जिसमें हमारे यहाँ अमवात वाक़या होते हैं, हादसे पेश आते हैं। तो क्या इन बदतरीन लम्हात में हम तस्वीरें लेते हैं? नहीं ना। तो फिर क्यों हम अपने बेस्ट वर्जन को दिखाते हैं और अपने वर्स्ट वर्जन को छुपाते हैं? क्यों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे विदाउट फिल्टर और एडिटिंग के तस्वीर अपलोड नहीं करते? इसलिए ना कि दुनिया को हम गरीब ना लगे, इसलिए ना कि दुनिया को हम बदशक्ल और बदसूरत ना लगे। तो क्या ये खुलेआम तजाद नहीं कि हम अपनी रियलिटी को छुपाकर सिर्फ अपने बेस्ट वर्जन को अपनी मेमोरीज का हिस्सा बनाते हैं? और वैसे ये मेमोरीज है क्या? तो अगर हम गूगल से पूछ ले तो वो ये कहता है कि the process of taking in information from the world around us, processing it, storing it and later recalling that information is called memories। इंग्लिश में नहीं समझे तो उर्दू में समझा देता हूँ। वो तरीकाकार जिसे हम अपने इर्द गिर्द की दुनिया से मालूमात इकट्ठी करके फिर इनको प्रोसेस करके इनको दिमाग के डेटा स्टोर में महफूज करते हैं और फिर इनको सालों बाद याद करते हैं, इनको मेमोरीज कहा जाता है। मगर क्या जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है और हमारी मेमोरीज का हिस्सा बन रहा है, इन सब लम्हात, इन सब वाक़यात को हम सालों बाद याद कर सकते हैं? तो हमारा जवाब यहाँ पर हाँ भी होगा और ना भी, क्योंकि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरीज। नंबर 1, शॉर्ट टर्म मेमोरी, वो मेमोरीज जो सिर्फ चंद सेकंड या फिर चंद मिनट तक महफूज होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरीज कहलाई जाती है। मिसाल के तौर पर आप एक फ़ोन नंबर को देखते हैं और इनको जल्दी जल्दी डायल करते हैं, इससे पहले कि वो मोबाइल नंबर आपके दिमाग से निकल जाए। इसके अलावा अगर आप किसी बंदे से पूछे कि आपने 3 हफ्ते पहले खाने में क्या खाया था, तो इनका रिएक्शन क्या होगा? आइए देखते हैं। आपने 3 हफ्ते पहले क्या कहा था? मुझे तो आज का पता नहीं है, 3 हफ्ते का खाक होगा। नंबर 2, लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरीज refers to the process of storing almost unlimited amount of information over a long period of time। यानी वो तरीकाकार जिसमें हम लामहदूद तादाद में वसी अरसे के लिए मालूमात को जमा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इंसान की ज़िंदगी में कुछ लम्हात, कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जिन्हें वो तामर्ग याद रखता है। मिसाल के तौर पर अपनी शादी, अपनी किसी प्यारे की डेथ, ब्रेकअप, नई गाड़ी, अपनी पसंदीदा सेलिब्रिटी के साथ तस्वीर, अपने बच्चे की पैदाइश एट्सेट्रा। अच्छा, टाइम गुजरने के साथ साथ हमारी मेमोरीज भी पुरानी हो जाती है। हम अपनी मेमोरीज को एग्जैक्टली इस तरह रिप्रेजेंट नहीं कर सकते जिस तरह रियल में होता है, क्योंकि अमेरिकन राइटर ओस्टबे के मुताबिक वक्त गुजरने के साथ साथ हमारी अपनी मेमोरीज हमें अपनी दिखाई नहीं देती, बल्कि ऐसा लगता है कि हम पास्ट के किसी ड्रामे या कहानी को याद करते हैं। कि जब हम कुछ नया सीखते हैं तो वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है और इन मालूमात और मेमोरीज को पुश करता है जिन्हें हम ऑलरेडी जानते हैं। एंड दैट्स व्हाई ओस्टबे एक्सप्लेन हम इन मेमोरीज को स्टोर करते हैं जो कि हमारे लिए मानी खेज होते हैं और इनको समझने के लिए हमने बहुत एफर्ट लगाई होती है। इसलिए हम जितना मीनिंगफुल टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, इतना ही हाईली चांसेस है कि लर्निंग वाले टॉपिक्स हमारे लिस्टिंग मेमोरी में शामिल हो जाएंगे। अगर मेमोरीज की परवरिश की बात की जाए तो ये सेल्फ सर्विंग है, क्योंकि ओस्टबे के मुताबिक मेमोरीज 3 टॉपिक्स के साथ लिंक्ड है। नंबर 1, व्हाट कंसर्न यू, यानी आप जिस चीज़ के बारे में फिक्रमंद हैं। नंबर 2, व्हाट यू फील। एंड नंबर 3,
واٹ یو وانٹ یعنی آپ کیا چاہتے ہیں، کیونکہ میکنگ میموریز یاد کرنے کے لیے نہیں بنائی جاتی بلکہ امیجنیشن کو کریشن میں کنورٹ کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں. اینڈ دیٹس وائی وی آر واٹ وی ریمبر.